नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कक्षा नवम से लेकर के 12वीं तक की हिंदी के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए ये चैनल आप लोगों के बीच है और मैं राजीव कुमार एक बार पुनः उपस्थित हूँ आज अपने दूसरे वीडियो को लेकर के। मेरा ये दूसरा ही प्रयास है और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक मेरे इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक हो सके हिंदी शिक्षण को पहुँचा सकूँ, हिंदी की शिक्षा आपको दे सकूँ। और ये मेरा सपना भी रहा है। मैंने सोचा भी था पूर्व से कि जो मैं पढ़ाता हूँ इसे एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊँ। तो ये जो Y2 जिससे हम लोग अभी के जो बच्चे हैं उसे शॉर्ट फॉर्म बोलने में बड़ा आनंद आता है, आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना बच्चों। तो Y2 का मतलब हुआ कि यूट्यूब, YT या Y2 कहा जाता है, मुझे विशेष इतनी जानकारी है नहीं। यूट्यूब पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो मैंने कहा कि आप लोगों तक मैं ये पहुँचाऊँ। तो चलिए विशेष भूमिका नहीं बनाते हुए अब हम लोग शिक्षण का कार्य आरंभ करते हैं। तो आज उसी कविता का ये दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, कक्षा नवम की कविताएं पढ़ी होंगी, तो बहुत कुछ आपके जेहन में होगा। साथ ही साथ पिछले वीडियो को यदि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग गुरु नानक देव जी का परिचय और उनके प्रथम पद को पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने गुरु नानक देव जी के बारे में कहा था कि ईश्वरीय अस्तित्व को प्राप्त, और सारी जानकारी वो प्रथम वीडियो में आप लोगों के बीच गुरु नानक देव जी के बारे में दे दी गई है। मोटे तौर पर आज इस कविता में गुरु नानक देव जी का परिचय बहुत छोटे स्तर पर ये दे दूँ कि 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ग्राम में, जिन्हें अब नानकाना साहब कहा जाता है, जिस स्थल को जहाँ इनका जन्म हुआ था, लाहौर जिला और तलवंडी गांव, वहीं पर इनका 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता कालूचंद खत्री जी और इनकी माता तृप्ता देवी थी। इनकी शादी हुई थी सुलक्षणी से। और उसके बाद ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। संसार की क्षण भंगुरता, नाम जप की महिमा, सर्वधर्म संभाव की भावना इनके अंदर थी और उन्होंने एक नए धर्म का ही प्रतिपादन कर दिया था, जिसको हम लोग सिख धर्म कहते हैं। तो सिख धर्म का जो प्रतिपादन उन्होंने किया था, जो सिख धर्म है, और ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। निर्गुण निराकार ईश्वर किसको कहते हैं, तो मैंने पिछले बार बताया था। कभी तो हम लोग देखते हैं ओम लिखा हुआ रहता है, और उस ओम लिखा हुआ रहने के बाद फिर क्या है कि वहाँ एक प्रकाश है चारों तरफ से, और उस प्रकाश के बाद क्या है कि वो एक परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा मतलब जो सभी जगह व्याप्त है। पिछली कविता में ही ये बात आई थी कि राम, जिनकी पूजा करने की, जो राम नाम बिनु बिरथे, अर्थात राम मतलब कौन, वो दशरथ के नंदन राम नहीं, दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि राम वो जो परमपिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, उसी राम की चर्चा हुई थी। तो आइए अब आज हम अपने दूसरे पद में, आज का जो ये दूसरा पद है हमारा, इस दूसरे पद में हम पढ़ेंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने। नन्हे बच्चों, जैसे प्रथम पद में आप जानते हैं कि उसमें कहा गया था कि ईश्वर की आराधना कैसे करेंगे, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, नाम जप की महिमा बताई गई थी कि जो हरिरस का पान इस झोले में अर्थात इस शरीर में कीजिए। वहीं दूसरे पद में गुरु नानक देव जी का कहना है कि आप किस युक्ति से ब्रह्म को अर्थात ईश्वर को अपने हृदय में बसा सकते हैं, यानी परमपिता परमेश्वर को आप अपने हृदय में कैसे बसा सकते हैं। मनुष्य किस गुण को अपना, है ना, भगवान को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, खूब पूजा पाठ व्याकरण, खूब बहुत ज़्यादा जो है संध्या कर्म करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन आखिर हम ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे, भगवान को अपने हृदय में कैसे बसाएंगे। तो इसकी युक्ति भी गुरु नानक देव जी ने इस कविता के माध्यम से। तो एक बार फिर से चलते हैं, कहा कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक
तो निर्गुण क्या है आपको मैं बता चुका हूँ कि जिसका न कोई रूप हो, न रंग हो, न आकार हो, कुछ नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? निर्गुण निराकार ईश्वर। और सिख धर्म तो इनका प्रतिपादित एक मूल धर्म था। तो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रस्तुत दूसरे पद, उन्होंने ब्रह्म को अपने हृदय में बसाने की युक्ति बताई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, चलिए इस कविता को मैं पूरा पढ़ देता हूँ, आप लोग जरा ध्यान देंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शौक तय रहे नियारो, नाही मानत मान। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाही, तही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, तिनिया जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो प्यारे बच्चों, अभी आप कविता को सुन रहे थे और आइए अब हम इसके सरलार्थ की ओर चलते हैं, भावार्थ की ओर चलते हैं। तो आज एक बार फिर से, जैसे पिछली कक्षा में हम लोग सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, एक बार फिर से आज वही दौर चलेगा। आज एक बार फिर से हम लोग न समझिए कि प्रवचन ही करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट कक्षा है, बहुत मज़ेदार क्लास है आज की, और बड़ा आनंद आने वाला है इस कविता का। पहली पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अर्थात कवि क्या कहते हैं? इस संसार में जो मनुष्य कठोर से कठोर विपरीत परिस्थिति में, दुख में भी जो अचल रहता है। आजकल हम लोग इतने अधैर्य हो गए हैं, हमारे अंदर इतना भी धैर्य नहीं है, दुख हो जाए तो पूरा अपने आप को और उसके। लेकिन याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन हर सुबह के बाद फिर रात होनी है। यानी जीवन में आशा और निराशा ये दो किनारे हैं, इस बीच में हमारा जीवन झूलता रहता है। लेकिन हर समय जीवन में प्रकाश आता है। आप लोगों ने कक्षा 9 की कविता पढ़ी होगी, आ रही रवि की सवार, हरिवंश राय बच्चन साहब की, कि जीवन क्या है कि हमेशा आशा और निराशा के बीच चलता है, और हर रात के बाद सुबह होती है। ठीक वही कहते हैं कि जब आपको दुख हो जाए तो आप अपने आप को एकदम क्या करते हैं, अब विचलित कर लेते हैं अपने आप को विचलित कर लेते हैं कि अब कुछ रहा ही नहीं जीवन में, अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए कि जो व्यक्ति कठोर से कठोर परिश्रम दुख में भी विचलित नहीं होता है, जो न किसी से सुख की कामना रखता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जो क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी, उन्हें देख लीजिए कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रस्तुत कविता की रचना हुई है, जिसमें उन्होंने परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में बसाने की युक्ति बताते हुए कहा है कि संसार में जो मनुष्य कठोर से कठोर दुख में भी, कठोर से कठोर जब उसके जीवन में जो है क्लिष्ट समय आता है, ऐसे में वह जब विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है, घनघोर दुख में भी जब अपने आप को शांत रखता है। और क्या कहते हैं कि जो न किसी से सुख की कामना रखता है, जो न किसी से स्नेह की कामना रखता है, न किसी से भय करता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जान। और क्या करता है? कंचन का दो अर्थ है, एक कंचन का मतलब होता है सोना, और एक कंचन का मतलब होता है बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा। लेकिन यहाँ कंचन का मतलब क्या है? सोना, अमूल्य वस्तु। तो कहते हैं सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जान। देखिए अपने जीवन की सबसे बड़ी पंक्ति लिखने के लिए तैयार रहिए आप लोग। ये पूरी कविता 2 पंक्ति में खत्म होगी, और एक पंक्ति तो बहुत बड़ी पंक्ति है। अब तक आप लोगों ने इतनी बड़ी पंक्ति नहीं लिखी होगी कभी अपनी कॉपी पर, अपने नोटबुक पर कभी इतनी बड़ी पंक्ति हिंदी की नहीं लिखी होगी आप लोगों ने शायद। तो क्या है कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, मतलब जो व्यक्ति कठोर से कठोर दुख में भी विचलित नहीं होता है, जो न किसी से सुख की कामना रखता है, जो न किसी से डरता है, जो मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी तुच्छ समझता है, कंचन माटी मिट्टी के समान समझता है, कुछ नहीं। यानी कितनों धन हो जाए वह उससे अपने आप को कभी उसका मन नहीं दिखता है। सोने को भी, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी किसके समान समझता है? माटी के समान समझता है। और क्या कहता है? नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो न किसी की निंदा करता है, जो न किसी की स्तुति करता है। आज देखिए
एक अलग रूप रंग दुनिया में है। लोग इतने चापलूस हो गए हैं, लोग इतने मतलब जैसे डफाली बने हुए हैं, मानहु बनल डफाली, मनुष्य का डफली बना हुआ, डफली पे जैसे चोट कीजिएगा उस तरह का आवाज़ निकलेगी। तो आज लोग मनुष्य क्या हो गए हैं कि जैसा पैसा दीजिएगा वैसा आवाज़ निकलेगा। थोड़ा कम पैसा दीजिए, अच्छा है, उससे थोड़ा दीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा दे दीजिए, सबसे अच्छा है, ज़्यादा दे दीजिए 2-4-10 लाख, तब क्या बाप रे वो तो भगवान है। मतलब क्या करता है कि वह झूठ बोलेगा, खुशामद करेगा, प्रशंसा करेगा। आज संसार इसी तरह से चल रहा है मेरे बच्चों, इससे हम लोगों को बचना है। देखिए कविता और कहानी, मैंने पहले ही कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। यहाँ से आपको सीखना होता है, यहाँ से आपको कविता का सरलाट ऐसा नहीं किसी पढ़ के आप परीक्षा में इसका आंसर लिख दीजिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा पास कर लीजिए। परीक्षाएं नियामक नहीं है, इसको याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ठीक है अधिक से अधिक अंक आएंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपको बेहतर, लेकिन जो ज्ञान आपके अंदर आ रहा है और जब उसे आप जीवन में उतारेंगे फिर उससे जो बुद्धि होगी आप में, वह नियामक है। परीक्षाएं नियामक नहीं। परीक्षाएं पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब साधन हो गए हैं कि बच्चा उसको पढ़ लिख करके बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन मूल शिक्षा क्या है कि जिस ज्ञान को आप अर्जित करते हैं उसको जीवन में उतारते हैं, बुद्धि में परिणत करके। वही तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी वो किसके समान समझता है, तुच्छ से समझता है। और फिर क्या कहता है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो न किसी की निंदा न किसी की बुराई करता है न किसी की बड़ाई करता है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, जिसके अंदर लोभ नहीं है। देखिए ब्रह्म को कैसे बसाइएगा। हम जीवन में क्या करते हैं, कुछ देखते हैं ये हो जाए वो हो जाए, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हमको वो मिल जाए, खूब मांगते हैं, है ना। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पे देहूं छटान करनी। मतलब कि हम लेना तो मन भर चाहते हैं भगवान से, भगवान ये दे दीजिए, भगवान वो दे दीजिए, भगवान ये कर दीजिए, बहुत कुछ। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम छटांग भर भी अपने ईर्ष्या अपने द्वेष का भी परित्याग हम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु नानक देव जी का कहना है, क्या कह रहे हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। हमें संसार में क्या कीजिए, जो न किसी की बुराई करता है न किसी की बड़ाई करता है, जिसके अंदर लोभ नहीं है, मोह नहीं है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, जिसके अंदर धरती पर सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था रावण अपने समय। बड़े बड़े दिक्पाल कहते हैं, उनका बेटा तो ऐसा था जिसने इंद्र तक को जीता था। क्या नाम था उसका, इंद्रजीत। मेघनाथ ने इंद्र तक को, जिसका बेटा इंद्र को जीते, देवताओं के राजा को, उसका पिता कैसा होगा सोच लीजिए। 10 दिक्पाल हाथ बांधे उनके दरबार में खड़े रहते थे। कुबेर का रथ उन्होंने छीन लिया था, इतना बड़ा व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ कि घमंड हुआ उसको, इस दुनिया में हमसे बड़ा और कोई नहीं। तो प्रभु श्री राम ने क्या किया, उसके अभिमान का दमन किया, उसके घमंड का दमन किया। इसलिए घमंड मत कीजिए। यहाँ कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, लोभ मोह अभिमान, जो न लोभ करता है न किसी चीज़ की मोह करता है, न किसी प्रकार का कोई अभिमान जिसके मन में है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कि हरस शौकते रहे नियारो ना ही मान अपमान। मतलब हरस खुशी से, शोक दुख से, हरस शौकते रहे नियारो बिल्कुल पता है, उसको खुशी और गम से कोई मतलब ही नहीं, बस एक अचल है अपने भविष्य में, अपने परमपिता परमेश्वर में, अपनी भक्ति में अचल है, अपने कर्म में अचल है। तो हरस शौकते रहे और जो अपने मान अपमान की चिंता नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, अभी तक पूर्ण विराम नहीं लगेगा, पंक्ति चल रही है कि हरस शौकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, कि वह जो है सुख से दुख से हर चीज से विरक्त रहता है, जो अपने मान अपमान की चिंता बिल्कुल नहीं करता है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं आशा मनसा सकल त्याग। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन में कोई ना कोई इच्छा तो जरूर होगी। मेरी इच्छा भी आप लोगों ने सुनी, मेरी मनसा आप लोगों ने सुनने की कोशिश है कि YouTube पे ऐसा हिंदी की कविताओं का अर्थ नवा से लेकर के बारे, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरी बुद्धि है, मेरी कोशिश रहेगी, ये मेरी मनसा है, मेरी आशा है, मेरी इच्छा है
कि मैं ऐसा करूँ। आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई इच्छा होगी, लेकिन क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, आशा मनसा सकल त्यागी, मतलब हर प्रकार की आशा इच्छा सब चीज को त्याग करके जगते रहे निराशा, इस संसार से बिल्कुल विरक्त रहता है। जो कर लीजिए हमको उससे कोई मतलब नहीं, एकदम विरक्त, बिल्कुल विरक्त। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे ना। काम मतलब कामना, क्रोध मतलब न किसी को क्रोध नहीं करता है, जिसको न किसी प्रकार की कोई कामना है, जो न किसी प्रकार का क्रोध करता है। और काम क्रोध जेहि परसे ना है, ते ही घट, यानी उन्हीं के हृदय में ब्रह्म अर्थात किसका निवास है, परमपिता परमेश्वर का। किसका निवास है, परमपिता परमेश्वर का। ठीक है बच्चों, देखिए कितनी अच्छी बात कही है कवि ने कि हम भगवान को खोजने जाते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार का तप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सब चीज करते हैं। खूब पुस्तक पाठ व्याकरण पहले पद में भी आप लोगों ने इसको देखा। लेकिन कवि कहते हैं कि खोजने मत जाइए। गुरु नानक देव जी कहना खोजना नहीं है आपको, करना आपको क्या है, आपको करना बस इतना है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो नानक देव जी कह रहे हैं इस कविता में, ठीक है, उस पर आप चलिए। और चलने का तब क्या होगा, ब्रह्म यानी परमात्मा आपके हृदय में वास करेंगे, परमात्मा आपके हृदय में रहेंगे। एक बार फिर से हम इस पूरी कविता का अर्थ देखते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा ब्रह्म को अपने हृदय में बसाने की युक्ति बताते हुए प्रस्तुत पद की रचना हुई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति कठिन से कठिन दुख में, कठिन से कठिन परिश्रम में भी विचलित नहीं होता है, कितना दुख आ जाए, वो जो विचलित नहीं होगा, जो न किसी से सुख की कामना रखता है, जो न किसी से स्नेह की कामना रखता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाता, जो किसी से डरता नहीं है, जो न किसी से सुख की कामना रखता है, स्नेह की कामना रखता है, जो किसी से डरता नहीं है, और मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी क्या समझता है, माटी के समान समझता है। फिर कौमा देंगे, पूर्ण विराम नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि अपने जीवन की सबसे बड़ी पंक्ति लिखने के लिए आप तैयार हैं। तो हम चलते हैं कहाँ कि फिर देखिए क्या है कि जो सुख स्नेह, जो न किसी से सुख की कामना रखता है, न स्नेह की कामना रखता है, जो किसी से डरता नहीं है, और जो मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी माटी के समान तुच्छ समझता है, जो न किसी की निंदा करता है, जो न किसी की बड़ाई करता है, जो न किसी की बुराई करता है, जो न किसी की बड़ाई करता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह, न लोभ करता है, न मोह करता है, न किसी प्रकार का घमंड करता है, जो सुख दुख सबसे अलग रह करके, विरक्त रह करके, उससे अपने मान अपमान की चिंता नहीं करता है। क्या उसके अंदर हुआ कि अपने बिल्कुल वह घमंड, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करेगा, मान अपमान की चिंता नहीं करेगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, कहते हैं आशा मन से, मन की समस्त आशाओं और इच्छाओं को त्याग करके जो संसार से विरक्त रहता है, तथा जिसके पास न क्रोध है, न किसी प्रकार की कामना है, जो सबसे बिल्कुल विरक्त रह करके काम क्रोध जेहि परसे नहीं, जिसके अंदर न किसी प्रकार की कामना है, न किसी प्रकार का क्रोध है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर का निवास होता है। और फिर देखिए क्या है, अंतिम दो पंक्ति देखिए, कहते हैं गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिन्हिया जुगति पिछाने। नानक देव जी कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिन्हिया, वही व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में बसाने की इस युक्ति की, किस युक्ति की, ये जो कविता नानक देव जी कह रहे हैं कि माटी को तुच्छ समझिए, भय मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की बड़ाई मत कीजिए, सब चीज से निरक्त रहिए, आशा मनसा सकल त्यागी के। तब आपके अंदर क्या होगा, ब्रह्म। और ब्रह्म को, इस युक्ति को, अपने हृदय में बसाने वाली इस युक्ति की पहचान किसको होती है, गुरु कृपा जेहि नर पे, जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है, वही इस युक्ति की पहचान कर पाते हैं, वही इस युक्ति को जान पाते हैं। ठीक है, क्यों जाए हम ईश्वर को कहीं और ढूंढने, ऐसा कर्म कर लें कि हम ईश्वर ही हमारे अंदर आ जाए। कई बार जब आप सड़क पे चलते होंगे बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ के मानव सेवा ही माधव सेवा है ना। और आजकल तो आप लोग गीत भी सुनते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो सच्चे मन से, हृदय से यदि आप मानव की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और जो कहा नानक देव जी ने
कि किसी की बुराई मत कीजिए, बड़ाई मत कीजिए, संसार से विरक्त रहिए, काम क्रोध कुछ मत आपके अंदर होना चाहिए, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी, संपत्ति के पीछे मत रहिए। सब चीज़ को त्याग करके जो अपने मान अपमान से बिल्कुल विरक्त रहता है वही ब्रह्म को अपने हृदय में बसा सकते हैं। उन्हीं के अंदर परमपिता परमेश्वर का वास होता है। और फिर क्या है कि जिस पर गुरु की कृपा होगी वही ब्रह्म को अपने हृदय में बसाने की इस युक्ति की पहचान कर पाते हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर अंतिम पंक्ति देखिए, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यानी नानक देव जी क्या कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं तो परमपिता परमेश्वर से उसी प्रकार एकाकार हो गया हूँ जैसे पानी से पानी मिल जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे विज्ञान बहुत कम आता है, फिर भी जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि दुनिया में हर प्रकार के मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जल से जल के मिश्रण को शायद कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर गंगा जी का जो पानी है वो कहीं उजला है कहीं नीला है, दोनों एक जगह आता है, इलाहाबाद के संगम पर तो तीनों जल अलग अलग है, लेकिन है तो जल। तो जो भी हो, लेकिन मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह कहूँगा बच्चों आपसे कि दुनिया में हर प्रकार के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नमक पानी में घुल जाए तो उसको भी अलग कर सकते हैं, चीनी पानी में घुल जाए तो उसको भी अलग कर सकते हैं, दूध पानी में मिल जाए तो उसको भी अलग कर सकते हैं। नीर क्षीर विवेकी होता है हंस, जो मां शारदे की सवारी है। वो हंस क्या करेगा कि जो है दूध और पानी का मिश्रण उसके पास रख दीजिए तो वो केवल दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, यानी वह नीर क्षीर विवेकी होता है। तो आप इस मिश्रण को भी अलग कर सकते, लेकिन जल से जल के मिश्रण को कभी अलग नहीं कर सकते। और वही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यानी कि नानक गुरुदेव जो है ईश्वर से उसी प्रकार एकाकार हो गए हैं जैसे जल जाकर के जल से मिल जाता है, अर्थात ये किसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से अलग नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग ये गुरु नानक देव जी के दूसरे पद को पढ़ रहे थे अपनी कक्षा की पुस्तक गोधूली के अनुसार। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कोशिश करेंगे आप लोग कि इसका जो प्रश्नोत्तरी है उसका आप अभ्यास करें, और जहाँ तक जो कहीं यदि दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न करके लिखें। साथ ही साथ मैंने कहा था कि ये मेरा पहला प्रयास है, आप लोगों को इसमें जहाँ जो लगे कि सर ऐसा और कुछ बेहतरी के लिए हो सकता है, होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे शिरोधार्य करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार।